नमस्कार। आप देख रहे हैं मिशन न्याय न्यूज़ चैनल। मेरा नाम इंद्रेश कोहली है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं देहरादून की एक बहुत बड़ी शख्सियत श्री जेपी भट्टराई जी से, जो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। जेपी भट्टराई जी ने एक ऐसी तकनीक ईजाद करी है कि जिससे बच्चों को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत आसानी से उस टेक्निक के जरिए अपनी पढ़ाई को पूरा अंजाम दे सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी ठीक कर सकते हैं। हमारे चैनल में जेपी भट्टराई जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भट्टराई जी। नमस्कार सर। नमस्कार। भट्टराई जी से हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम भट्टराई जी से कुछ जानेंगे जेपी साहब से कि उन्होंने अभी तक क्या क्या किया और एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो देहरादून उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए भी गौरवान्वित करती है। मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि भट्टराई साहब ने को रसायन विज्ञान में अवार्ड श्रेणी में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अभी आपने अपने क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉपीराइट भी आपको मिला है। इसके बारे में तफसील से हमें बताएंगे जेपी साहब। जी सर, आप थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैंने अपनी जहाँ तक मेरी क्वालिफिकेशन का सवाल है, मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया, फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स के साथ मैंने एमए इकोनॉमिक्स भी किया बाद में। तो अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद मेरा एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं एजुकेशन में मैं रहा कई सालों तक। मैंने बच्चों को पढ़ाया, बड़े बच्चों को भी पढ़ाया। और उसके बाद किसी कारणवश मुझे लगा कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, तो फिर मैंने नौकरी करी। तो मेरा पहले सिलेक्शन DMRC में, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन में हुआ। वहाँ मैंने लगभग 7 महीने करीब जॉब करी। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एज अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के रूप में हुआ। तो मैंने उस टाइम बैंकिंग ज्वाइन करी और बैंक में लगभग 5 साल काम करने के बाद, ठीक है, 5 साल काम करने के बाद मैं दोबारा से अपने मेन इंटरेस्ट का फील्ड जो कि मेरा कोचिंग था, मैं कोचिंग में आ गया। ठीक है। जी साहब, जो हमने सुना है, जो आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, आपके इंस्टीट्यूट का नाम है चॉइस इंस्टीट्यूट। हाँ जी। तो आप इसमें बच्चों को किस टेक्निक से पढ़ाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट हो भी उनको बहुत आसानी से वो उसको ग्रैस्प कर लेते हैं? उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सर, टीचिंग में क्या है कि टीचिंग में आप क्या पढ़ाते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग, ठीक है, उसमें हम लोग बेसिकली नेमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेमोनिक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ टीचिंग टूल्स हैं जिससे आप चीज़ों को आसानी से बच्चों को याद करा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है टीचिंग में एक साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि बच्चे के मनों को समझना, कि बच्चे की मन स्थिति कैसी है। ठीक है ना। तो बच्चे की मन स्थिति को समझकर आप उस टीचिंग टूल्स का जब इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों को चीज़ बहुत ही आसानी से याद हो जाती है। अच्छा, ये जेपी जी, ये टेक्निक आपकी अपनी खुद की है या आपने कहीं से आपने भी सीखा? ये आपको कहाँ से आइडिया है कि इस तरह से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं? देखिए सर, टीचिंग में क्योंकि मुझे पहले से बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो टीचिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे और बेटर किया जाए, या टीचिंग में किस तरह की समस्याएं आती हैं और उस समस्याओं का क्या सॉल्यूशन होगा, इसमें मैं कई सालों से वर्कआउट कर रहा हूँ। तो इस कारण से मैंने कई सारी मेमोरी बुक्स पढ़ी, कई सारे जो मेमोरी मास्टर्स रहे हैं उनकी बुक्स पढ़ी, और उससे भी कई चीज़ें मेरे माइंड में क्लिक करी। और साथ साथ मैंने भी अपनी कई ट्रिक्स डेवलप करी। तो दोनों को मिला के मुझे लगा कि ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट टेक्निक है, और उस टेक्निक के आधार पर मैंने बच्चों को पढ़ाया
और कई चीज़ें जो मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है कि अनबिलीवेबल है। जैसे 6 साल के बच्चों को 7 साल के बच्चों को पूरी केमिस्ट्री की पीरियड टेबल याद करा देना, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने पूरे संसार में 6 साल या 7 साल के बच्चों को पूरी केमिस्ट्री का पीरियड टेबल याद कराया, और वो भी रैंडम ऑर्डर में, कहीं से भी बच्चे से पूछ ले बच्चा बता सकता है। इसकी मैंने कई सारी वीडियोज़ भी अपलोड करी हैं। इसके अलावा किसी भी डेट की डे कैलकुलेट करना हो, हमारे यहाँ के बच्चे जो भी हमारे मेमोरी कोर्स करते हैं वो चंद सेकंड में कोई भी डेट आप बोलेंगे तो उसकी डेट बता सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था। इसके अलावा भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनको याद करना, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और भी कई सारी चीज़ें मैंने बच्चों को बहुत ही हंसते हंसते याद कराई हैं। और टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बच्चा कुछ भी पूछ रहा है तो टीचर को कभी भी इरिटेट नहीं होना चाहिए, आपको कूल और काम वे में उसका जवाब देना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मतलब हम ये कह सकते हैं साधारण भाषा में जब साहब कि बच्चों को जो समस्याएं होती हैं, अक्सर माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा भूल जाता है बार बार, वो उसको कुछ याद नहीं रहता है, कोई पढ़ाई करता है सुबह उसको सब भूल जाता है, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले टेंशन है। तो आप ये कह रहे हैं कि चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या कंपटीशन का एग्ज़ाम कंपटीशन हो, या इवन MBBS की तैयारी हो, तो उसके लिए मेथड वही आपका अप्लाई करते हैं बच्चे या स्टूडेंट्स, और वो उसको आसानी से कवर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। उसके बारे में हमें थोड़े दर्शकों को बताइएगा। देखिए सर, ऐसा है, पहली बात तो मैं सभी पेरेंट्स से और टीचर से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को ये ना कहें कि इसका दिमाग कमज़ोर है या ये बुद्धू है, इस टाइप के बिल्कुल ना कहें, ठीक है। अगर बच्चे की कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है और साथ साथ पेरेंट्स की होती है कि उसको वो चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है उसे कैसे समझाया जाए। जो हमारी टेक्निक ये कहती है कि किसी बच्चे का दिमाग कमज़ोर नहीं होता, और इवन चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके दिमाग की होल्डिंग कैपेसिटी बराबर होती है, यानी सब में डाटा बराबर आ सकता है। जब इंसान बड़ा होता जाता है तो उसके अंदर जिस तरह का डाटा भरा हुआ है वो उसी तरह की सोच और उसी तरह का विचार का इंसान हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो छोटे बच्चों में पहले से जो उन पर हम डाटा भर रहे हैं या उसको इनपुट दे रहे हैं वो इतना बढ़िया होना चाहिए कि ठीक है, उस बढ़िया डाटा या उस बढ़िया विचार के थ्रू इंसान एक अच्छा इंसान आगे बन सकता है और देश और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। एक तो चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ मैंने डेवलप करी है चीज़ों को याद करने के लिए, उसमें जैसे आपको नंबर्स याद करने हैं, ठीक है। अब नंबर्स का इस्तेमाल हर जगह होता है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे उससे बड़ा हो, किसी को भी कुछ चीज़ पढ़नी है तो उसमें नंबर्स आते हैं। तो मैंने नंबर्स को याद करने की बहुत आसान टेक्निक बनाया हुआ है। उसके अलावा आपको अगर फिगर याद करने, जैसे मैप याद करना है, चाहे वो इंडिया का मैप हो चाहे वर्ल्ड लेवल का मैप हो चाहे कोई भी फिगर हो, आपको रिकॉग्नाइज करनी है, आपको इजीली याद करना है, तो उसका भी मैंने टेक्निक डेवलप किया हुआ है। ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक ये चीज़ें काम करती हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन ऐसे याद करने हैं, ठीक है ना, या और भी कोई भी चीज़ याद करनी है तो उसके लिए मैंने टेक्निक बनाई हुई है। उस टेक्निक से आप बच्चों को या बड़ों को हंसी मजाक में आसानी से उन चीज़ों को याद करा सकते हैं। कॉपीराइट के बारे में जेबी साहब हमें बताइएगा, जो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिला है उसके बारे में। हाँ सर, पहले तो मैंने रिकॉर्ड बनाया और रिकॉर्ड से पहले मैंने कई सारे बच्चों को इस मेमोरी टेक्निक के थ्रू याद भी कराया, ठीक है। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि क्या इसका कॉपीराइट भी हो सकता है, तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉपीराइट ऑफिस में अप्रोच करी और उन्होंने फिर बताया कि आपको इस टेक्निक से अप्रोच करना है, ये आपको प्रोसेस अपनाना है, और उसका जिस भी टेक्निक से आप चीज़ों को याद कराते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको अपने जो भी आप फॉर्म भेजेंगे उसमें आपको लिखना है। तो मैंने एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप उसमें समझाया कि मैं कैसे याद कराता हूँ, या मैंने केमिस्ट्री का पीरियड टेबल बच्चों को कैसे याद कराया। तो उसको जब मैंने स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखा तो उनके साथ मेरा 1-2 बार कॉरेस्पॉन्डेंस भी हुआ। फिर बाद में उनको बिल्कुल ये चीज़ समझ में आ गई कि टेक्निक बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, और बाद में मुझे सर्टिफिकेट इशू कर दिया। जेपी साहब से ये जानना चाहेंगे कि वो एक पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि सिंपल सी भाषा में कि वो अपने बच्चों का किस तरह से ध्यान रखें और क्या उनको प्रोत्साहित करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने बच्चों के बारे में कहना शुरू करते हैं कि इसको इससे होता नहीं है, या कई बार ट्यूशन टीचर भी कहते हैं कि भाई इसको आता नहीं है। तो उस बारे में ये प्रैक्टिकल चीज़ है जिसे लोग जूझ रहे हैं। जेपी साहब इसके बारे में थोड़ा। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो पेरेंट्स होता है, ठीक है। पेरेंट्स ही उसके पहले टीचर्स होते हैं और उसके बाद वो फिर स्कूल एजुकेशन में एंटर करता है। तो कभी भी अपने बच्चे को इस तरह की बातें ना कहें कि जिससे वो डिमोरलाइज होता है, ठीक है ना। कई बार हम बच्चे को, हमें लगता है कि हम अच्छा कह रहे हैं, लेकिन कई बार वो बातें गलत होती हैं, नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो अपने बच्चों को कभी भी कोई भी चीज़ जो उसको डिमोटिवेट करे, इस तरह की बातें ना कहें कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या होगा, तुम तो बुद्धू हो,
ठीक है, इस तरह के वर्ड्स बिल्कुल न कहें और न इस तरह की बातें आगे किसी टीचर को कन्वे करें। जहाँ भी आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है या आप उसको ट्यूशन में पढ़ाते हैं तो वहाँ भी इस तरह की बातों को कन्वे ना करें। और साथ साथ जो आपके समाज में आपके अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं वहाँ भी अपने बच्चे के बारे में बुरा या गलत ना कहें, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चे के माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी। क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चों को कहेंगे कमज़ोर है, समाज ही बच्चों को कहेगा कमज़ोर है, स्कूल के टीचर भी उस बच्चे को कहेंगे कमज़ोर है, तो उस बच्चे की मनस्थिति को समझेगा कौन? जो बहुत क्लोज लोग हैं, जो बच्चे की मनस्थिति को समझने वाले जो लोग हैं, वही बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उस बच्चे की मनस्थिति को समझेगा कौन और उस बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा। मैं इसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ अभी कि हम किसी बच्चे को नेगेटिव बिल्कुल ना कहें। नेगेटिव कहने का मतलब हम न कम कहीं ना कहीं उस बच्चे को नेगेटिव नहीं कह रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपने समाज की स्थिति को भविष्य के लिए बिगाड़ दे रहे हैं। जी साहब, आपके इंस्टीट्यूट में कितनी उम्र से लेकर के कितने बड़े बच्चे आपके पास पढ़ाई करते हैं, पढ़ रहे हैं? देखिए सर, हमारा जो वैसे प्राइमरी फोकस है, मेरे पास कॉम्पिटिटिव एजुकेशन के बच्चे आते हैं जो बेसिकली आफ्टर 12th आप कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे यहाँ बेसिकली बच्चे बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, रेलवेज, ओएनजीसी इन सारे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आते हैं। और साथ साथ मेरा जो फोकस है वो बच्चों का मेमोरी इन्हांसमेंट कैसे हो, उसमें हमारे पास छोटे बच्चे भी आते हैं। छोटे बच्चों में मतलब मैंने 6 साल तक के बच्चों को मेमोरी कोर्स के द्वारा कई चीज़ें याद कराई हैं। तो 6 years एंड अबव, और अबव की कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी बड़ा स्टूडेंट कोचिंग करने के लिए या मेमोरी टेक्निक कोर्स सीखने के लिए आ सकता है। बहुत अच्छा जेपी साहब ने बहुत कम शब्दों में अपनी पूरी बात को रखा है। हम अपने दर्शकों के लिए इस वीडियो को बहुत लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा अलग हट के काम कर रहे हैं कि कम शब्दों में पूरी बात आप तक पहुँचे और आप उसको देखें। इस वीडियो को आप इस समय हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से कोई पेरेंट्स या कोई बच्चे, जहाँ तक उनके तक ये बात पहुँच सकती है कि उनके लाभदायक हो सकता है, कि जहाँ पर बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनको पढ़ाई में याद करने में दिक्कत आती हो या मुश्किल सब्जेक्ट दे करके वो छोड़ देते हो या और कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पीछे डरते हो, तो आप ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जेपी भट्टराई जी हमारे साथ हैं, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम जेपी साहब का भी आपसे संपर्क कराएंगे और बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई से संबंधित कोई भी ऐसी समस्या हो उसका समाधान भी हम जेपी साहब के साथ मिलकर के निकालेंगे। आपका चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, हमारी वीडियो को जेपी साहब के साथ बातचीत करते हुए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी साहब, आपका टाइम दिया आपने हमारे को, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से इतना फर्ज है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।